तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो फॉरेन लोग होते हैं, मतलब जो इटालियन के लोग होते हैं, गैंगस्टर लोग होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं कि ये सभी जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि इनके बीच में जो काफ़ी अच्छी अच्छी ब्यूटीज़ है वो भी मारे जाने वाली है। और ये सब सुन के जो अपना हीरो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो एलिना को बोलते कि एलिना, क्या तुम थोड़ी देर के रुक सकते हो। और ये सुन के जो एलिना होती है वो बोलती कि मगर क्यों, हंटर केम्सियोजो। और फिर एलिना जैसी देखती है कि जो अपना हीरो होता है उन सभी गैंगस्टर की तरफ जा रहा है, वो बोल रहे थे अरे नहीं, ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े पंगे में पड़ने वाले हैं। और वो उन सभी गैंगस्टर के बारे में सोचते हुए मन में बोल रहे थे कि वेल, ये जो गैंगस्टर है वो कोई नॉर्मल से लोग नहीं है, बल्कि ये सारे जो गैंगस्टर है वो कम से कम ए रैंक के हंटर्स है। और ये काफी ज्यादा टफ हो सकता है। इवन जो गवर्नमेंट है इनको अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी ये क्या करेंगे। फिर मन में बोलते कि नहीं, मेरे को यहाँ पर गेम सीजन को रोकना होगा। और फिर अपने हीरो को बोलते कि मिस्टर गेम सीजन, प्लीज यहाँ पे रुक जाइए, क्योंकि आप उन सब के ओपोनेंट नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपनी सियन होती है उसको रोक लेती है। और ये देख के जो अपनी एलिना होती है वो भी काफी हैरान हो जाती है। और फिर जो अपने सियन होती है वो बोलते कि वह टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वहीं पे जो एलिना होती है मन में सोच रही थी आखिर मेरे को क्यों रोक रही है। और फिर उन जो पूरी ड्रीम टीम है उसकी तरफ देखने लगती है और मन में बोल रही थी कि आखिरकार इन सभी को ऐसे देख के क्यों लग रहा है कि इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उन दोनों गैंगस्टर बंदों के सामने आ चुका होता है। और अपने हीरो को अपना इतना पास देख के जो एक बंदा होता है वो बोल रहे थे केवल मेरे ख्याल से ये बंदा पागल हो चुका है जो यहाँ पर आ चुका है। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो हंसते हुए बोल रहे थे कि वेल हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे ख्याल से ये जो मॉन्स्टर है उसके नाम से पहले डर गया है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल, अभी हम एयरपोर्ट में ही है, लेकिन यहाँ पर कई सारे मेरे को कचरे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर ये जो इटली है पूरे ज़्यादा मैस में आ चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका सिचुएशन खराब है। वहीं पे उस बंदे को कुछ भी समझ नहीं आया होता। और फिर अपने हीरो को बोलते कि है तो क्या बातें कर रहे हैं। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो काफ़ी तेज़ी में उसका जो सिर होता है वो ज़मीन के अंदर गाड़ देता है। और फिर वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो देखते हैं कि उसका जो बंदा है वो अपने हीरो के हाथों से मार खा रहा है। और फिर वो सारे बंदे अपने हीरो के ऊपर अटैक करने को आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई इस फकर को यहीं पे हम मार देते हैं। फिर तभी वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ऊ आ की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर जो अपनी एलिना होती है वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई होती है और मन में बोल रही थी ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, ये तो केवल ए रैंक का हंटर है ना, तो इतने सारे ए रैंक के हंटर को कैसे मार सकता है। और हम देखते हैं अपने हीरो ने उन सभी बंदों की हालत खराब कर दी होती है। फिर जो अपना हीरो होता है वो एलिना को बोलता है कि वेल, मेरा यहाँ पे काम खत्म हो गया, चलो चलते हैं जहाँ पे तुम हमें को कह रहे थे चलने के लिए। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो और पूरी जो ड्रीम टीम होती है वो कार के अंदर बैठ जाते हैं। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे वैसे मिस एलिना, हम वैसे जा कहाँ पर रहे हैं। फिर जो एलिना होती है वो बोल रहे थे कि हम नेपल्स जा रहे हैं। फिर जो एलिना होती है वो बोलती है अपने हीरो को वैसे हंटर किम से जिन बंदों से अभी आपने फाइट किया था वो कोई माफिया के बंदे नहीं थे, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो पहले गैंग मेंबर्स के पार्ट थे, लेकिन अब उनके फैक्शन को छोड़ दिया। वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि क्या गैंग बैंगर के फैक्शन को छोड़ दिया, मतलब क्या है। फिर जो एलिना होती है वो अपने हीरो को बताते हुए बोल रहे थे कि वेल, जब सर आंद्रे यहाँ से चले गए, मतलब उनकी डेथ हो गई थी, तब उनका जो माफिया ग्रुप था वो 3 फैक्शंस में डिवाइड हो चुका था। तो सबसे पहले फैक्शन का नाम आता है एजेनिस ऑफ द मॉडरेट्स, और दूसरा आता है फ्रेंसिको ऑफ मीनलेस, और तीसरा आता है एंटिनो ऑफ द ऑफिशियल सक्सेसर है जो कि आंद्रे का, मतलब जिसने आंद्रे की जो लेगेसी है उसको इनहेरिट किया हुआ है। लेकिन पहले जो दो फैक्शंस है वो एक तरह से मीनिंगलेस है, क्योंकि वो दोनों फैक्शन काफी ज्यादा क्रिमिनल वाला काम करते हैं और कई जगह पे तो लूटपाट भी मचा देते हैं। और अपने इटली के अंदर कई सारे जो डंजन ब्रेक्स है वो हो रहे हैं, लेकिन अपने जो प्रोफेशनल्स है वो इसका तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई सारे जो क्रिमिनल्स है वो रैम्पेज में हो जा रहे हैं और कई सारी सिटीज पे तहलका मचा रहे हैं। वेल, मैं जो अभी कहने वाली हूँ वो थोड़ा शेमलेस हो सकता है, लेकिन क्या मैं आपकी मदद मांग सकती हूँ जो रिस्टोरेशन हो रहा है उसमें। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उस सब का काम मेरा है अब। फिर जो एलिना होती है वो अपने हीरो को बोलती है कि वेल, इस चीज के लिए मैं आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं जो गाड़ी होता है वो अचानक से रुक जाता है, जिसके कारण जो अपना हीरो होता है उसका सिर डेस्क पे लगता है। और अचानक से कार रुकता देख के जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर जो अपनी एलिना होती है वो कार के बाहर जाती है और फिर वो देख रही थी कि काफी सारे जो लोग हैं वो भाग रहे हैं और बोल रहे थे कि अरे नहीं, यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो आ चुके हैं, अपनी जान बचा के भागो यहाँ से। और जो एलिना होती है ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वो देखती है कि उसके सामने जो डंजन ब्रेक होता है वो हुआ होता है और कई सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो शहर के अंदर तबाही मचा रहे होते हैं।
और फिर एलेना बोलती कि अरे नहीं, ऐसे तो सिटी अपना तबाह हो जाएगा। और पीछे से हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने स्पेयर को निकाल रहा होता है। और फिर देखते देखते जो सामने काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है उसका सिर धरती से अलग हो चुका होता है। और ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं धीरे धीरे करके जो अपनी पूरी ड्रीम टीम होती है वो कार के अंदर से बाहर आने लगती है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि भाई ऐसे लगता है कि हमें नेपाल जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो अपने पूरे ड्रीम टीम को बोलता है कि चलो ठीक है, सबसे पहले हम यहीं से अपनी जो हंटिंग होती है उसको स्टार्ट करते हैं। और उसकी पूरी ड्रीम टीम देखते हैं एक तरह से रेडी हो चुकी होती है पूरी। और फिर हम देखते हैं अपना जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है इटालियन पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पे वो सभी जो लोग होते हैं वो माफिया गैंग के जो फैक्शन होते हैं, जो क्रिमिनल से काम होते हैं, उसके बारे में अपना पता लगा रहे होते हैं और उसके बारे में वो बातचीत कर रहे होते हैं। फिर तभी एक जो बंदा होता है वो बोलते हैं कि वेल मैंने उन सबसे काफी ज्यादा नेगोशिएट करने की कोशिश की लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रही है। और फिर हमें उस बंदे के बारे में पता चलता है कि वो इटालियन प्रो हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है और उसका नाम होता है मार्सिलो। फिर जो सामने बंदा होता है वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, वैसे कौन से फैक्शन है उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। फिर जो बोलते हैं कि वेल ये और कोई नहीं बल्कि फ्रांसिको द मेनलेस है। और फिर जो मार्सिलो होता है वो कंटिन्यू करते हुए बोल रहे थे कि वेल वो जो फैक्शन के लोग हैं वो बोल रहे थे कि हम 90,000 जो सिटीजन है उन सबको मार देंगे अगर वो हमें एक हफ्ते के अंदर प्रेसिडेंट का जो गद्दी है वो नहीं देते। तो जैसे वो बंदा सुनता है कि क्या प्रेसिडेंट की गद्दी, क्या बकवास कर रहे हैं, और फिर हमें पता चलता है कि ये और बंदा और कोई नहीं बल्कि जो इटाली है उसका प्राइम मिनिस्टर है और इसका नाम है सैमोली। फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बोलते हैं कि अच्छा वैसे सर एंटीनियो कहाँ पर है। फिर जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो बोल रहा था कि वेल वो अभी के लिए प्रो हंटर्स का काम कर रहे हैं और जो बास्टर्स है उन सबको सिटी में आने के लिए रोक रहे हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल अगर सर एंट्री अभी भी जिंदा होते हैं तो उन सभी बास्टर्स की हिम्मत नहीं होती ऐसा काम करने की। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा था कि अगर कैटलाइजर मेरे यहाँ पर नहीं होगा तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई जो बंदा होता है वो आता है, वो बोल रहे थे कि अरे नहीं, हम यहाँ पर काफ़ी बड़ी परेशानी में आ चुके हैं। और फिर वो बंदा कंटिन्यू करते हुए बोल रहा था कि वेल जो सिटी है लैटिना उसके अंदर अचानक से जो डंजन आया वो आउटब्रेक हो चुका है। और ये सुन के एसोसिएशन प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बोलते हैं कि मार्सिलो क्या तुम्हारे पास कोई प्रो हंटर्स अभी बच रहे हैं। फिर जो अपना मार्सिलो होता है वो बोलते हैं कि वेल अभी हमारे पास कम से कम 500 जो है वो सी रैंक के हंटर से, 150 बी रैंक के हंटर से और 20 जो है वो ए रैंक के हंटर से। और फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूछते हैं कि क्या हमें दूसरी कंट्री से कोई सपोर्ट मिला है। और फिर जो अपना मार्सिलो होता है वो बोलते हैं कि नहीं। वहीं पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मन में बोल रहे थे कि क्या इसी तरह से हमारे जो इनोसेंट सिटीजन है उनको अपनी सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी फिर से। फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो मार्सेलस को बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले जितने भी प्रो हंटर्स है उनको उस जगह पे भेजो और जो सिविलियंस है उनकी जान बचाने के लिए भेजो, लेकिन उनको कहना कि अपनी जान को रिस्क में ना डालें। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे चश्मे वाला बंदा आता है और मार्सेलस को कान में कुछ कहने लगता है, बोल रहा था कि एसोसिएशन प्रेजेंट ये बात है। और इस बंदे की बात सुन के जो मार्सेलस होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोल रहे थे कि क्या जो तुम बोल रहे हो सच में सच है। फिर ये सुन के जो अपना प्राइम मिनिस्टर होता है वो बोलता है कि मार्सेलस क्या चल रहे हैं यहाँ पर। वहीं पे जो मार्सेलस होता है वो घबराते हुए बोल रहा था कि वेल जो लटीना है वहाँ पर कोई भी कैजुअलिटीज नहीं हुई है। और हम देखते हैं वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि अपनी जो ड्रीम टीम होती है उन सभी मॉन्स्टर्स के खिलाफ फाइट कर रही होती है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो एक एक अटैक में कई सारे मॉन्स्टर्स को मार चुका होता है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, और इसका जो सीजन 2 है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, जो सीजन 3 इसका एक और जो एपिसोड है वो मैं आज ही डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।